11th एंड 12th वापस से मैं कहूंगा आ जाओ, लग के वापस से मेहनत करते हैं, फोड़ते हैं तगड़े तरीके से और बहुत बढ़िया करोगे आप। मुझे आप पे पूरा भरोसा है हमेशा की तरह। तो वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए आईएससी कंप्यूटर का रोड मैप। आप क्लास 11th में हो, आप क्लास 12th में हो, मतलब अगर आपके ऊपर आईएससी का टैग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम एंड तक देखिएगा, क्यों? क्योंकि मैं बता दूंगा आपको सब कुछ जिससे आप कंप्यूटर में बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जैसा बहुत सारे लोगों ने 10th में किया है। वापस से टाइम आ गया है आगे भी तहलका मचाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका एक बार अब्दुल कलाम जी ने बात कही थी कि अगर कोई भी काम आप एक बार कर लेते हो तो बहुत सारे लोग उसको लग बोलेंगे, लेकिन अगर आप उसको बार बार रिपीट करते हो तो वो आपका परफेक्शन हो जाता है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, कैसे आप कंप्यूटर के मास्टर बन जाओ। कैसे मैं प्रतीक शर्मा आपको पूरी तरीके से एकदम मास्टर बना दूंगा कंप्यूटर्स के अंदर। तो देखिए, रोड मैप की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, अभी तक आपका जो पेपर था वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता था, लेकिन अब आपका पेपर 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ए, बी एंड सी। और जो मार्क्स हैं वो कितने में हो जा रहे हैं? 70 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। मतलब सेक्शंस बड़े, जो अभी तक 15 नंबर मिलते थे वो 10 नंबर मिलने लगेंगे, 5 नंबर मिलने लगेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्क्स उतने कम भी तो कटेंगे, ये सोचिए ना। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है 100/100 95 प्लस स्कोर करने के लिए। तो वापस से मैं बता देना चाहता हूं, हिस्ट्री रिपीट करने का टाइम आ गया। कैसे? 70 मार्क्स का ये हो जाता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी सीरीज की, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक सीरीज बना दूंगा जिसके अंदर पूरा प्रैक्टिकल के लिए आपको रेडी कर दूंगा। चलिए आगे मूव करेंगे, सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें आती हैं। ये आपके 11th में भी है, 12th में भी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो बुलियन अलजेब्रा इसके अंदर आ जाता है। अगर आप 11th वाले हो तो आप सभी लोग को अभी से बुलियन अलजेब्रा पे कमांड बना लेनी चाहिए। 12th में बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 12th वाले हो तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बुलियन अलजेब्रा। आगे हम लोग बात करते हैं कि आपका बुलियन अलजेब्रा के साथ जो मैं रेड से लिख रहा हूं केवल 11th वालों के लिए है। नंबर सिस्टम नाम की एक चीज है जिसको आपको 11th में पढ़ना है, 11th में भूल जाना है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में कहीं काम आएगा तो आएगा, लेकिन नंबर सिस्टम आपके लिए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बुलियन अलजेब्रा पे एकदम तगड़ी कमांड होनी चाहिए, ये मैं बात अभी बता रहा हूं। उससे आपका क्या होगा, सेक्शन ए में आपकी नैया पार लगती रहेगी। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक्सपर्ट आईएससी कंप्यूटर नाम का कोर्स है जो कि आपका केवल 919 रुपीज में मिल रहा है। कितना सस्ता है समझ सकते हो आप लोग, जिस आपके एफर्ट्स हम डालते हैं उसके हिसाब से। तो आपको इसके लिए क्या करना है, 01169652770, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है 9115221155। इस पे जाके आईसीएससी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके खुद को इनरोल करा सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर तरीके से, फॉर्मल तरीके से जो आप लोग की डिसिप्लिन टूटती है वो इस कोर्स की हेल्प से टूटना बंद हो जाएगी अच्छी तरीके से। और इसके अंदर जूम के थ्रू क्लासेस होती हैं जिससे आप क्या कर पाते हो, अपने डाउट्स को रियल टाइम में खत्म कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, सेक्शन बी के अंदर क्या होता है। क्लास 10th की कंप्यूटर रहती है, तो अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जिन्होंने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई की थी। उसके बाद उसके अंदर एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ जावा आ जाती है। अब बात आती है एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ जावा में क्या क्या ऐड होता है। इसके अंदर आपका रिकर्जन ऐड हो जाता है, जो कि क्लास 11 में पढ़ाया जाता ही जाता है, क्लास 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बात करेंगे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, ऑब्जेक्ट पासिंग। ये बड़ा दर्द है, लेकिन 10 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से इसके अंदर बनता है, तो ऑब्जेक्ट पासिंग आपको अगला पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं अगला, तो आपके पास सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें, क्लास आपके 11th के हिसाब से, ये किसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, 11th के हिसाब से, बेसिक इनपुट आउटपुट स्कैनर, ये आपकी क्लास 11 में आपको पढ़ना होता है सेक्शन सी में। क्लास 12th में भी आता है। रिकर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर बात करेंगे एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम के नंबर्स होते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी, ये केवल आपको 11th के लिए पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपका सेक्शन सी है किसके लिए, क्लास 12th आईएससी के लिए। रिकर्जन आपको आना चाहिए। इनहेरिटेंस आ जाता है, इनहेरिटेंस भाई बहुत सिंपल टॉपिक है, 5 नंबर का आता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो और एकदम डिटेल्ड मैनर में। कैसे क्या करना है वो भी अभी आगे बता रहा हूं। डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद फिर बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, बिगो नोटेशन,
छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो आसानी से करके लेके चले जाओगे। उसके बाद फिर बात करते हैं आपका अगला बिग ओ नोटेशन। किसकी बात करेंगे? बिग ओ नोटेशन की। बिग ओ नोटेशन की बात करते हैं तो बिग ओ नोटेशन में आपको पता चलता है कि कैसे आपका प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा बढ़िया हो जाता है। उसके बाद इसी के अंदर ट्री भी आ जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई आपको करना क्या क्या है। आपको सबसे पहले तो क्लास अगर आपका 11 तक का बेस नहीं बना है या क्लास 10 तक का बेस नहीं बना है, इसको बना लो और साथ में बुलियन के ऊपर अच्छी तरीके से कमांड कर लो। ठीक है, क्या कर लो? बुलियन अलजेब्रा पे अच्छी तरीके से कमांड कर लो, क्योंकि इसका कोई पुराना इसके अंदर बात नहीं बोलना, सब कुछ नया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद जैसे ही खत्म हो जाए अगला काम करना, फंक्शंस पढ़ने के बाद रिकर्जन पे आ जाना, फिर ऑब्जेक्ट पासिंग पढ़ना, फिर लास्ट में आपका इनहेरिटेंस पढ़ना, इस तरीके से। तो सिंपल सी मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है। वापस से सबसे पहला कमांड कर लो बुलियन अलजेब्रा पे, कैसे भी करो। मतलब आपको अपने आईसीएससी के अपने कोर्स से पढ़ना है, यहां से आके पढ़ो। आपको अपने स्कूल टीचर से पढ़ना है, स्कूल टीचर से पढ़ो। उनके हाथ जोड़ के पढ़ना है, हाथ जोड़ के पढ़ो। पैर पढ़ के पढ़ना है, पैर पढ़ के पढ़ो। लेकिन बुलियन अलजेब्रा अगर आपको पढ़नी है तो अच्छी तरीके से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बाकी अगर बात करते हैं इसके अंदर बाकी जो आपके प्रोग्राम्स की है, इसी ऑर्डर में आप पढ़ो। क्लास 10 पूरा खत्म करो, फिर रिकर्जन। रिकर्जन आपका क्या होता है? फंक्शन जहां पे आपने क्लास 10 का खत्म किया है, ये 11 12 सबको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। वही आपका ऑब्जेक्ट पासिंग, रिकर्जन खत्म करने के बाद आप ऑब्जेक्ट पासिंग पढ़ो। ऑब्जेक्ट पासिंग पढ़ने के बाद इनहेरिटेंस पढ़ो। इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद आपका स्टैक क्यू डी क्यू पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर जिसकी हम लोग बात करते हैं। फिर आप लास्ट में बिग ओ नोटेशन पढ़ना। फिर इसके बाद क्या करना? आप थ्योरी के ऊपर कमांड करना और उसके बाद जाके आप साइड बाय साइड प्रैक्टिकल्स के ऊपर अप्रोच करते रहना। तो अगर ये सिस्टम आप फॉलो करोगे, बुलियन अलजेब्रा, उसके बाद फिर साथ में ये, उसके बाद बाकी सारी चीजें, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप सब लोग जो है बहुत बढ़िया कर पाओगे क्लास 11th एंड 12th के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर। साइबर सिक्योरिटी एंड ये सब आपके थ्योरेटिकल थोड़े से टॉपिक्स हैं, तो इन सबको जो है देख लेना भाई। ये इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, इसमें कोई इतनी दिक्कत होने नहीं वाली है, और ये आपको क्लास 11 में अच्छे मार्क्स दिला देंगे। तो 11th एंड 12th वापस से मैं कहूंगा आ जाओ, लग के वापस से मेहनत करते हैं, फोड़ते हैं तगड़े तरीके से, और बहुत बढ़िया करोगे आप, मुझे आप पे पूरा भरोसा है हमेशा की तरह। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय एवरीवन।